हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन एंड आई एम होपिंग कि आप सही सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो लास्ट वीडियो लास्ट मंथ में आया था जो कि एक डांस वीडियो था। आज मैं वापस से आपके सामने अपना वीडियो लेके आ गई हूँ, लेकिन ये डांस वीडियो नहीं है, ये एक टॉपिक के ऊपर वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। लेट्स स्टार्ट। यस, सो गाइज, आज का टॉपिक है वो है हाउ टू ग्रो योर पर्सनैलिटी एंड हाउ टू मैनेज इट। यस, तो हम सब लोग सोचते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी का एक काफ़ी जो इम्प्रेशन है वो हमारे ड्रेसिंग सेंस से नहीं, लेकिन हमारे कन्वर्स करने के तरीके से या फिर हमारे एक्सप्रेशन से, हम किस तरीके से बात करते हैं, इससे पड़ता है। वो ये बात जो है काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इससे पहले आप कभी भी किसी से इंट्रोड्यूस हो रहे होते हो या फिर कहीं एंटर हो रहे होते हो तो आपकी ऑलरेडी एक इमेज बन चुकी होती है आपके ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग। तो ड्रेसिंग सेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस आपका किस तरीके का होना चाहिए, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है अकॉर्डिंग टू प्लेस होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस आपका अपडेट होना चाहिए और आप किन लोगों के सराउंडिंग्स जा रहे हैं वो भी मैटर करता है। ड्रेस जो है आपने जो कैरी किया हुआ है वो वेल मैनेज्ड होना चाहिए। किसी भी तरीके से देखने पे ये नहीं लगना चाहिए कि आप उस जगह में इतने इंटरेस्टेड नहीं थे जाने के लिए, या फिर आप ऐसे ही आ गए हैं बस उठ करके। तो ये बहुत मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी में। ड्रेसिंग सेंस में एक चीज़ ये भी होती है कि जहाँ आप अपने आप को इतना मॉडर्नाइज शो नहीं कर सकते, मतलब प्लेस ऐसा है कि जहाँ आपको सिंपल कुछ कैरी करना है तो वहाँ सिंपल ही बिना किसी एक्सपेरिमेंट के जाना चाहिए आपको। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो वहाँ आउट ऑफ द वर्क जा करके आप कुछ अच्छा ट्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप। सो गाइज, ये जो टॉपिक है पर्सनालिटी को लेकर के, ये काफ़ी लंबा है, ह्यूज है, एक वीडियो में इसको कवर अप नहीं किया जा सकता है। तो इसी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी और कुछ बातें लेकर के। तो तब तक के लिए अभी इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी टॉपिक के ऊपर। तब तक बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताइएगा कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने वीडियोस में। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबा देना जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। Hi guys, welcome back to my YouTube channel again and I am hoping here कि आप सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा और अमेजिंग कर रहे होंगे। सो पार्ट 1 मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, ये उसी का पार्ट 2 है वीडियो का, जिसका टॉपिक था हाउ टू ग्रो योर पर्सनैलिटी। लेकिन उससे पहले आज एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई हम सब लोगों के सामने। यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हो चुका है। सो उसके लिए जो उसमें जिन सैनिकों ने अपने शहीद हुए या जिन आम लोगों ने जान गंवाई, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी, अपने प्रेयर सेंड करना चाहूँगी, तो नमोकार मंत्र के द्वारा। तो आप लोग भी प्रेयर्स कर सकते हैं उनके लिए अपनी तरफ से, पीस के लिए। नमो अरिहंताणं, नमो सेथाणं, नमो आयरियाणं, नमो ओभजायाणं, नमो लोए सभे साहुडं, ऐसो पंच नमोकारो सभे पाव पड़ाशनो, मंगणालंच सवे सिंह पड़वम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणं, नमो सेधाणं, नमो आयरियाणं, नमो ओभजायाणं,
लंच नमोकारो सबे पाव पड़ाशनो मंगणा लंच सवे सिंह पड़वम हवई मंगलम। यस गाइस, सो टॉपिक पर आते हैं। तो जैसे कि पार्ट 1 में हमने ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड डिस्कस किया कि ड्रेसिंग सेंस किस तरीके का होना चाहिए एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए, ग्रो करने के लिए। और वहीं मैं अब इस पार्ट 2 में वे ऑफ टॉकिंग के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी कि क्योंकि गाइस कहीं भी आप जाओगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट उसी के बाद अगर आप किससे बात करना स्टार्ट करते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है किसी भी इंसान पर। तो इसके कुछ रूल्स हैं, अगर हम उन रूल्स को फॉलो करें तो उसके थ्रू हम एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं दूसरे लोगों पर। तो आइए उन रूल्स के बारे में बात करते हैं। यस गाइस, सो रूल नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मी ये है कि पहले आप उनको कंप्लीट करने दें, राइट, यानी कि लेट कंप्लीट देम फर्स्ट। इससे ये होगा कि एक अच्छा पॉजिटिव जो माइंडसेट आपका शो होगा कि आप दूसरों को पहले रेस्पेक्ट करते हैं, उनका सुनते हैं, फिर अपना फीडबैक, अपना रिएक्शन, अपना रिप्लाई करते हैं। इससे ये होगा कि आपके अंदर पेशेंस वाली जो क्वालिटी है वो डेवलप होगी। आप चीज़ों को समझेंगे कि एग्जैक्टली बात चल क्या रही है, उसके बाद अपना रिएक्शन शो देंगे, रिप्लाई करेंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना जो रिएक्शन या रिप्लाई है उसको कम शब्दों में दे पाएंगे, बहुत ही सटीक तरीके से दे पाएंगे। इससे ये है कि आप जो है किसी भी चीज़ को किस हद तक समझ सकते हैं, आपका जो एक वाइज और इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है वो शो होगा। सो इसको फॉलो कीजिए। सो पॉइंट नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नॉर्मली सबको फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि हमें जब किसी भी टॉपिक के बारे में इतना नॉलेज नहीं है या फिर आधी नॉलेज है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी आधी नॉलेज फटाफट से जो हमें पता है वो हम डिस्कस करने लग जाते हैं, या फिर डिस्कशन चल रहा होता है ऑलरेडी तो उसमें बोलने लग जाते हैं। इससे क्या होता है ना कि हम ना चाहते हुए भी दूसरे लोगों के बीच में एक हंसी का पात्र बन जाते हैं, बिकॉज अगर सामने डिस्कशन चल रहा है ऑलरेडी तो उन लोगों को ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज होगा, लेकिन हमको उतना नॉलेज नहीं है या आधी नॉलेज है, तो वो हम उस चीज़ के लिए मजाक बन जाएंगे, है ना। तो इससे बेटर ये होगा कि हम क्लियरली बोलें कि ठीक है, आप लोगों से बात करके इस बारे में बहुत अच्छा लगा, बट एग्जैक्टली मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पर डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, या फिर मैं इसके बारे में पहले नॉलेज और गेन करूँ, उसके बाद आप लोगों से डिस्कस करूँ तो और बेटर होगा। एंड येस गाइज, ये बोलना कि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है या फिर मुझे इतना नहीं पता है या फिर मैं अभी आपसे इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, या फिर ये बोलना कि आई डोंट नो अबाउट इट वेरी मच, ये कोई भी शर्म की, शेम की बात नहीं है, क्योंकि बिकॉज हमें से काफ़ी सारे लोगों को सब चीज़ों की सारी नॉलेज नहीं होती है। तो ये सोचना कि अरे मैं ऐसे बोल दूंगी तो मेरा इंटेलेक्चुअल कम शो होगा या मैं इतनी फॉरवर्ड या फिर इतनी अप टू डेट शो नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन इसके अपोजिट आप एक पॉजिटिव माइंडसेट शो करेंगे अपना, और एक रेस्पेक्ट शो होगी आपके लिए दूसरों की। सो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको तो डेफिनेटली फॉलो करना ही चाहिए हम सबको। यस गाइस, सो मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि जब भी कहीं किसी टॉपिक से रिलेटेड ग्रुप डिस्कशन चल रहा है या फिर लोग ऐसे ही बैठ के बात कर रहे हैं, तो उसमें आप भी वहाँ हैं, लेकिन आपसे नहीं जब तक पूछा जाए तब तक आपको नहीं बोलना चाहिए, नहीं अपना रिव्यू या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहिए। इवन तो अगर आप उसके बारे में बहुत डीपली जानते हो तब भी जब तक आपसे पूछा नहीं जाए तब तक आपको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ही कोई एक्सट्रीमली टॉपिक चल रहा है जहाँ आपको लग रहा है कि मैं जब तक नहीं बोलूँगी तब तक जो इल्यूजन है या उससे रिलेटेड गलत बात लोगों के दिमाग में बैठी हुई वो नहीं जाएगी, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और अगर आपसे पूछा नहीं जा रहा है तो आप उसके बीच में नहीं बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, इससे आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स, कुछ रूल्स जिनको इजीली फॉलो किया जा सकता है, और इनको फॉलो करने से आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ शो होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि
जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप लेस टाइम में अपनी जो बात है वो टू द पॉइंट रख पाएंगे। इससे ये होगा कि आपकी एनर्जी सेफ होगी और अननेसेसरी टाइम जो लगता है वो भी कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो आपकी वाइज और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है उसमें ग्रोथ होगा और वो शो होगी सामने पर्सन को। सो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। यस। ऑल्सो गाइज, अगर आपको लगता है कि मैं अपने वीडियोस में कुछ मिस कर रही हूँ या कहीं इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो मुझे बताइएगा, इससे मेरे को हेल्प मिलेगी। सेकंड ये है कि मैं भी एक लर्नर हूँ, आप लोगों की तरह कहीं ना कहीं से मैं सीखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा, पता लगेगा कि यस कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको एग्जैक्टली फॉलो भी कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स के थ्रू ही पता लगेगा। सो गाइज, ये थे कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ऑल्सो अगर इसमें कुछ कमी रही हो या आपको लगता हो कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, मेजर पॉइंट आउट नहीं किया है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियोस के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम होपिंग हियर कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा, क्रिएटिव, ऑसम अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो विच इज अबाउट हाउ टू ग्रो योर पर्सनैलिटी। मतलब हाउ टू ग्रो योर पर्सनैलिटी का पार्ट 3 है ये। और अगर इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसको आप जरूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा है। सो टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है अबाउट थॉट, विचारों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए प्रेयर करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वॉर में इतनी जान गंवाई है और जो शहीद हुए हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सेथाणम, नमो आयरियाणम, नमो भजायाणम, नमो लोहे सबे साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सबे पाव पड़ाशनो, मंगलालंचे सबे सिंह, पड़वम हवै मंगलम, पड़वम हवै मंगलम। यस गाइस, सो टुडेज टॉपिक अबाउट थॉट्स, विचारों के बारे में, राइट। तो इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए हम 3 क्वेश्चंस रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा व्हाट इज थॉट, विचार क्या है, राइट। तो अगर इसको हम इजी वे में समझें तो जैसे सोचना या फिर मत रखना, कोई भी धारणा, ये सब थॉट्स हैं, ये सब विचार हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज थॉट कैसे हो सकते हैं, कितने टाइप के, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो थॉट नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, अफर्मेशन वाले हो सकते हैं, एक्सेट्रा कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ हियर इज द मेन क्वेश्चन कि जो थॉट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, राइट, है ना। तो इसको हम बहुत इजी वे में समझें तो एक एग्जांपल से समझेंगे। न्यूटन थे, वो पार्क में बैठे थे और एप्पल गिरता है, मतलब पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरता है और वो सोचते हैं कि ये एप्पल जो है नीचे क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं रह गया, या फिर राइट में क्यों नहीं गया, लेफ्ट में क्यों नहीं गया। तो यहाँ उनको यहाँ पे देखा जाए तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो बाद में आया और थॉट पहले आया, राइट। तो किसी भी चीज का बेस है वो थॉट है, वो विचार है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, है ना। आपको कोई भी पर्पस पूरा करना है या कोई भी गोल पूरा करना है तो उसका भी बेस जो है वो थॉट ही होता है, विचार ही होता है। सबसे पहले विचार ही आते हैं। आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो मतलब आपके मन में उसके लिए पहले थॉट आएगा, विचार ही आएगा, आइडिया आएगा, राइट। तो ये एक बेस है, ठीक है। नाउ हम वापस से सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं जो था कि थॉट कैसे हो सकते हैं, राइट।
तो बेसिकली सबको पता है कि थॉट्स को हम रोक नहीं सकते हैं, वो बहुत ही स्पीड से आते हैं, जाते हैं, आते हैं हमारे माइंड में, है ना। लेकिन इन्वॉल्वमेंट होता है, ये भी हम, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होता है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, ये भी हमको पता चला अभी, है ना। लेकिन इस इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ उसको हम अपनी ग्रोथ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। थॉट्स तो बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, कोई मैटर वाली कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन ग्रोथ में कैसे इसका इन्वॉल्वमेंट लिया जाए, कैसे इसको यूज किया जाए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो थॉट प्रोसेसिंग है उसको क्लियर करना, क्लियर करने के बाद उसको नेगेटिव से पॉजिटिव अफर्मेशन में बदलना, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम 2 तरीके यूज कर सकते हैं, अगर मेरी लैंग्वेज में समझा जाए तो एक्सटर्नल तरीके से और इंटरनल तरीके से, राइट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी थॉट इज अ लैंग्वेज, ठीक है, विच इज कनेक्ट अवर माइंड टू अवर सोल, ठीक है। तो ये उसका जो क्लियरिफिकेशन है, जो क्लियरेंस है, होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है, या फिर अगर अपना गोल जो है वो कंप्लीट करना है, पर्पस पूरा करना है, कुछ भी, है ना। तो उसके लिए क्लियरेंस जो है हमारे थॉट्स के बहुत जरूरी है ना। तो उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी तरीके से। ये वो जैसे कि एक तो एक्सटर्नल तरीके से और एक इंटरनल तरीके से। एंड यस, एक पॉइंट मैं बताना भूल गई कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी थॉट बेसिस पे, थॉट प्रोसेस पे ही वर्क करता है। बोलते हैं उसमें कि अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके बारे में लगातार सोचिए और पॉजिटिव तरीके से सोचिए, और इस तरीके से सोचिए कि जो आपका पर्पस है, गोल है, वो कंप्लीट हो चुका है, आप उसको जी रहे हैं, राइट। तो है ना, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम 2 तरीके से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्लियरेंस कर सकते हैं। पहला तरीका जो एक्सटर्नल तरीके से मैंने बताया, तो उसमें 3 तरीके यूज किए जा सकते हैं। पहला है लिखना, राइटिंग। तो राइटिंग में ये होता है कि आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन चल रहा है, मन में कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको लिखिए सिंपल तरीके से, जैसे आपके माइंड में आ रहा है उसी तरीके से लिखिए, विदाउट एनी फिल्टर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन जो है वो हाथ के साथ क्लियर हो जाएगा कि अच्छा मैं यहाँ गलती कर रही हूँ, मैं यहाँ थोड़ा नेगेटिव हो रही हूँ, या यहाँ ज्यादा पॉजिटिव हो रही हूँ, या यहाँ पे मेरे को और वर्क करने की जरूरत है ना। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो और इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है रीडिंग स्किल। तो रीडिंग से क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप कोर्स से रिलेटेड मतलब कुछ पढ़ो, कुछ भी पढ़ सकते हो। इवन आपके जो गोल है उससे रिलेटेड, अगर आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उससे रिलेटेड पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपको नॉलेज मिले, ठीक है। ये हो गया। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप उससे रिलेटेड तो पढ़ते ही होंगे, है ना। अगर आप कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है तो आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल पेज आता है संपादकीय, वो पढ़िए। वो उससे क्या होगा कि जो आपका मत बनाने की जो यानी कि माइंड मतलब प्रोसेस है वो क्लियर होगी, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली या फिर किसी करंट इशू जो चल रहा है वो किससे रिलेटेड है, या फिर सब कुछ क्लियर होता है उससे, और आपकी जो इंटेलेक्चुअल साइड है वो बहुत क्लियर हो जाती है ना। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि योग में कुछ ऐसे आसन होते हैं, उनको कीजिए। जैसे त्राटक है, त्राटक से ये है कि अगर आप उसको करते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, और कंसंट्रेशन बढ़ने से मतलब है कि आपका जो माइंड है वो उस चीज को समझने लगता है, जो उसमें फिर थॉट्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर होने लग जाते हैं, क्लियरेंस बढ़ती है। और क्लियरेंस बढ़ती है तो उससे ये होता है कि एक थॉट्स में ना एक वो पारदर्शिता जिसे कहते हैं वो आ जाती है। तो आपको समझ में आने लग जाता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, किस तरीके से आपको किस सिचुएशन में बिहेव करना चाहिए, किस तरीके सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, ये सब ऑटोमेटिकली क्लियर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए एक्सटर्नल तरीके। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो इसमें ऐड किए जा सकते हैं, इस मतलब पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक हो सकते हैं वो तरीके, है ना। और जो इनर वे में है, जो इनर वो है, वो ये है कि सबसे पहला मेडिटेशन, ध्यान। वो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ जैसे कि, तो ध्यान से क्या है कि आप, जैसे मैंने बोला कि थॉट जो है इट इज अ लैंग्वेज जो आपको कनेक्ट करती है, जो आपके माइंड और आपके सोल को कनेक्ट करती है। मुझे
पर्सनली ऐसा लगता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो मेडिटेशन की इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो थॉट है वो मिडवे है सोल और माइंड का, तो वो उसी को क्लियर करता है, क्लियरेंस देता है, पारदर्शिता देता है। और जो आपके इनर बैटल्स होते हैं, अंतर्द्वंद जिनको हम बोल सकते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। आपको राइट डायरेक्शन पता चलता है कि एग्जैक्टली आपका मेन पर्पस क्या है, और आप उसी में फिर उसी डायरेक्शन में आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं राइट वे में। तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंदर माइंड के अंदर, यानी कि जो गंदगी होती है वो साफ होती है। तो उससे क्या होता है कि जो जितना भी कचरा है, मतलब जितना भी खराब चीजें गई हुई हैं अंदर, वो सब क्लियर हो जाती हैं। और एग्जैक्टली आप जो चाहते हैं, जिस टाइप के थॉट्स चाहते हैं, वो आप फिर उस स्पेस में डाल सकते हैं। और अगर बेसिकली देखा जाए तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। और इन अ वे में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप एक और तरीका है, अगर आप जब भी रात को सोने जाते हैं तो आप उस टाइम सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। सेल्फ एनालाइज वाली प्रोसेस होती है, उसमें आप दिन भर में आपने जो भी किया आप उसको सोचिए, रिकॉल कीजिए और गौर उस पर कीजिए कि आपने कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया, और आपका जो पर्पस है, गोल है, उसके लिए आपने कितना % वर्क किया, खुद के लिए कितना टाइम दिया, दूसरों को कितना टाइम दिया, और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट था उसके लिए कितना वर्क किया। ये भी एक तरीका है। इससे भी सोचने की जो प्रोसेस है वो बढ़ती है और क्लियर होती है सब, मतलब अच्छा तरीके से। और भी काफी सारे तरीके हैं जो इसमें ऐड किए जा सकते हैं। सो बेसिकली थॉट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्जैक्टली बेस है वो हमारा किसी भी चीज को लेकर के। तो उसके लिए वर्क करना बहुत जरूरी है। थॉट जो है ये हमको पता है कि हमारे हाथ में नहीं होते हैं, सब तरीके के आते हैं, लेकिन हम इसके लिए वर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छे से वर्क करना हमारे हाथ में है, तो हमें वर्क करना चाहिए। सो दैट इज अबाउट टूडेज वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऑल्सो अगर कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो वो कमेंट करके बात कि मैं कहाँ पे मैंने मिस किया या मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ, ये भी। सो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दबा देना। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।